हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4th के ईवीएस का चैप्टर 5। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था। आज हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करते हैं? पार्ट सेकंड, बिकमिंग अ बी कीपर, अनीता मधुमक्खी पालक। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अनीता जो है वो किस तरह से मधुमक्खियों को पालती है। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग हाउस, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या करा? आई कंटिन्यू टू टीच एनी विद टाइम वुड कलेक्ट रिस 5,000। तो मैंने क्या करा? जो मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी उसमें से मैंने कितने रुपए बचाए? 5,000 रुपये बचाए। विथ दिस मनी आई बाउट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। ठीक है, उन पैसों से मैंने क्या खरीदे? मधुमक्खी को। ठीक है, मधुमक्खी के लिए मैंने कितने? 2 बॉक्स खरीदे। ठीक है, उन 5,000 रुपये में से इच बॉक्स कॉस्टेड रिस 2,000। अब जो एक बॉक्स था, 1 बॉक्स, वो कितने का आता था? 2,000 का आता था। तो विद द रिमेनिंग मनी आई बाउट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहिव्स। ठीक है, अब मैंने उन पैसों से क्या खरीद लिया? बॉक्सेस खरीद लिए, और उसके साथ साथ क्या खरीद लिया? सिरप भी खरीद लिया। मतलब जो मीठा घोल, बाकी बचे पैसों से मैंने मीठा घोल बनाने के लिए, ठीक है, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए क्या खरीद ली? मेडिसिन खरीद ली। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आगे देखो। डेट वाट इन सेप्टेम्बर, सितंबर का महीना था। बाय दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक आई हैड सो मैनी बीज डेट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से भी कम पड़ने लगे। तो आगे मैंने क्या करा इसके लिए? आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग मैनी टाइम्स। ठीक है, अब बक्से मुझे कम पड़ने लगे तो मैंने क्या करे? 2 बक्से और ख़रीद लिए। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्प्लोरन। ठीक है, अब मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव तो था नहीं, तो कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। ठीक है, मेरे हाथ में भी काट लिया, मुझे बहुत बार काटा। तो इट वुड पेन अ लॉट, मुझे बहुत दर्द भी हुआ। हाउ कुड आ कंप्लेन टू एनीबडी, पर मैं कहती किससे? आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू दिस वर्क, मैं किसी से नहीं कह सकती थी क्योंकि मैंने मधुमक्खियों को पालने का डिसीजन खुद ही लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। द लीचीज ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी। ठीक है, अब लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। ठीक है, मैंने अपने 4 बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। ठीक है, मेरे जो बक्स थे उनको मैंने कहाँ रखा? लीची के बगीचे में रखा। आई गोट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम इच बॉक्स। ठीक है, मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। कितना मिला? 12 kg। हर बक्से में कितना मिला? 12 kg शहद मिला। I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. ठीक है, अब जो मुझे 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा, तो मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास कितने बॉक्सेस है? 20 बॉक्सेस है, 20 बॉक्सेस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्स। यहाँ पे पूछा है कि जो अनीता के 20 बॉक्सेस है उनकी कीमत कितनी होगी। तो देखो, हमने इधर यहाँ पे पढ़ा था कि एक बॉक्स की कीमत कितनी थी? 2,000। तो यहाँ पे 20 की पूछा है, तो 22,000 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 20 का। तो 2 2 ज़ा 4, मतलब जो अनीता के पूरे 20 बॉक्सेस है उनकी प्राइस कितनी हो गई? 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये हो गई। आगे दे रखा है यहाँ पे, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, मैं रोज़ाना ही साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन। ठीक है, मेरा जो कॉलेज है
वो 5 किलोमीटर्स अवे, जो मेरा कॉलेज है वो मेरे गांव से कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीस, जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरी माँ क्या करती है, मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। और माई फादर लुक्स, ठीक है, माई फादर लुक्स आफ्टर द बीस एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, और जो मेरे पिताजी होते थे वो मधुमक्खियों की देखभाल करते थे और बक्से में क्या निकालते थे, शहद निकालते थे। नाउ यू ऑल्सो नाउ अ लॉट अबाउट अनीता, अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे, ठीक है। अनीता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो अनीता के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे अब तक कि अनीता कैसी है, क्या क्या वो करती है। अब आगे पढ़ते हैं हम अनीता के बारे में। अनीता इज़ नाउ बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजर्स नियर बाय, जो अनीता थी उसको गांव के जो लोग थे वो अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है, अनीता को। सी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन फॉर एवरीवन टू स्टडी, ठीक है। वो गांव की सभी मीटिंग में जाती थी और लोगों को समझाती थी कि पढ़ाई किस तरह से इम्पोर्टेंट है ना। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर बट अनीता नाउस वाट शी वांट टू डू, शी डज एक्चुअली वाट सी वांट टू, ठीक है। वो लोगों को समझाती थी, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, उस पर हंसते थे, लेकिन अनीता को अपना काम करना होता था, लोगों को समझाना होता था और वो करती थी, ठीक है। वो किसी से डरती नहीं थी, भले से लोग उस पर हंसते थे। अब आगे क्या होता है कि अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर, अनीता क्या बनना चाहती थी, अनीता होलसेलर बनना चाहती थी। सो डैट सी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी, वो होलसेलर क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि जो लोग मधुमक्खी पालते थे वो उन लोगों को शहद की अच्छी कीमत दिला सके, इसलिए वो होलसेलर बनना चाहती थी। अब ये क्वेश्चन आंसर है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिए, आप लोग भी फिल कर लेना, है ना। अब आगे दे रखा है कि एवरी बिहेव हैज़ वन क्वीन बी डैट ले एग्स, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती थी और वो क्या देती थी, अंडे देती थी। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, ठीक है। अब छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, अब छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती थी, ठीक है। दिस बीज वर्क ऑल डे, ठीक है, ये दिन भर क्या काम करती थी, काम करती थी। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीस, ठीक है, ये क्या करती थी, दिन भर काम करती थी और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती थी। देन दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, जब किसी मधुमक्खियों को रस मिल जाता था, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नाउ वेयर द नेक्टर इज, जब भी किसी मधुमक्खियों को शहद मिल जाता था तो वो क्या करती थी, वह एक तरह का नाच करती थी, ठीक है, डांस करने लगती थी। उससे क्या होता था, दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता था। अब दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता था कि रस कहाँ पे है, ठीक है, तो वे सब भी क्या करती थी, शहद बनाती थी, ठीक है। अब द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नेथर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, ठीक है। अब जो क्या होती थी, शहद के बिना छत्ते की जो सारी मधुमक्खियाँ है वो क्या रह जाती थी, ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती थी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रूल एज वर्कर्स, ठीक है। अब जो नर मक्खी होते थे वो छत्ते के लिए कुछ भी खास काम नहीं करते थे। अब आगे दे रखा है यहाँ पे,
ants live and work together like honey bees। मधुमक्खियों की तरह जो चींटियाँ होती थी वो भी क्या रहती थी, मिलजुल कर रहती थी। द क्वीन ants lay the eggs, ठीक है, सभी चींटियों का काम बटा हुआ था और वो भी क्या देती थी, रानी चींटियाँ अंडे देती थी। द सोल्जर ant looks after the guard the ants nest, ठीक है, रानी चींटियाँ अंडे देती थी और जो सिपाही चींटियाँ होती थी वो क्या करती थी, बिल का ध्यान रखती थी। वर्कर ants are always busy looking for food and bringing it to the next। termites and wasps also live like this, ठीक है। अब जो सिपाही चींटियाँ होती थी वो बिल का ध्यान रखती थी और काम करने वाली चींटियाँ क्या लाती थी, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती थी। और जो दीमक होते थे, टर्मिट्स और वस्पस ततैये, वो भी इसी तरह समूह में रहते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग भी अच्छे से रीड कर लेना। ओके।